गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। आज बेटा एनसीईआरटी 11th की हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने आपसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें कि हमने आपसे मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था बेटा। फिर हमने मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया था बेटा। फिर इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, अब हम फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेटा बताना चाहेंगे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा ये बुक जो है एनसीईआरटी की, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में और जल्दी से आपको सफलता मिल जाए, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ही पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बेटा आप देख रहे हो कि 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बेटा नीट में, वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही लाइन बाय लाइन सीधे सीधे उठा के रख दिए गए ऐसे। तो बेटा बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा कुछ ना पढ़ के, बहुत ही कम पढ़ के आसानी से सिलेक्शन लिया जाए। ये बात बहुत ही, जितने जल्दी आपको समझ में आ जाएगी उतने जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले फंजाई। तो देखो बेटा, फंजाई के अंतर्गत क्या होता है कि फंजाई कॉन्स्टिट्यूट्स ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा फंजाई क्या होते हैं? फंजाई हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो फंजाई में क्या होता है? बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है मार्फोलॉजी में और इनके हैबिटेट में। इनमें बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाएगी, बहुत ही विविधता पाई जाएगी फंजाई में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। बेटा आपने फंजाई को देखा होगा, जो ब्रेड होती हैं और जो रोटन फ्रूट, जो पके हुए फल होते हैं, उनमें आपने फंजाई को ब्रेड में बहुत आसानी से ऊपर देखा होगा। उनके लेयर जो बनी होती है वो बेटा किसकी होती है? वो बेटा लेयर होती है फंजाई की। तो द कॉमन मशरूम यू ईट, जो बेटा आपने मशरूम खाया होगा, वो मशरूम क्या होता है? टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई। जो मशरूम होता है और जो टोडस्टूल्स आप खाते हैं, वो बेटा क्या होता है? फंजाई होती है। यानी जो मशरूम होता है वो क्या होता है? आपने खाया होगा, वो बेटा क्या होता है? मशरूम क्या होता है? फंजाई होता है। तो वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइट फंगस। जो आपने सफ़ेद स्पॉट देखे हैं मस्टर्ड में, तो वो सफ़ेद स्पॉट जो होते हैं मस्टर्ड में, वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? फंजाई की वजह से होते हैं। जो सम यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई क्या होती है? जिसको ईस्ट बोलते हैं। देखिए फंजाई क्या होती है? फंजाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं और फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं। तो ईस्ट क्या है बेटा? अगर यूनिसेलुलर फंजाई पूछा जाता है तो बताएंगे ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई होता है। यूज टू मेक ब्रेड एंड बटर, जिसका उपयोग ब्रेड और बटर बनाने में किया जाता है। जो यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट होती है, उसका प्रयोग ब्रेड और बटर बनाने में किया जाता है। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं बेटा जो प्लांट और एनिमल में क्या करती हैं? डिसीज कॉज करती हैं। वीट रस्ट कॉज पक्सिनिया। तो पक्सिनिया के द्वारा क्या होता है? वीट रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया के द्वारा होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो वीट रस्ट डिसीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है? पक्सिनिया के द्वारा होती है। पक्सिनिया क्या होती है? पक्सिनिया बेटा एक फंजाई होती है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। तो जो पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, देखिए एंटीबायोटिक बेटा बैक्टीरिया से भी बनाई जाएगी। तो कौन से बैक्टीरिया से बनाएगी? उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन जब हम फंजाई से बनाएंगे तो उसका नाम है पेनिसिलिन। तो बैक्टीरिया से अगर बैक्टीरिया से अगर एंटीबायोटिक बनाई जाएगी तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से बनाई जाएगी, और फंजाई से बनाई जाएगी तो पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नामक जो फंजाई होती है उससे क्या बनाएंगे? एंटीबायोटिक बनाएंगे। ठीक है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर। फंजाई हर जगह पाई जाती हैं, जैसे कि एयर में भी पाई जाएंगी, वाटर में भी पाई जाएंगी, सॉइल में भी पाई जाएंगी, और एनिमल और प्लांट हर जगह पाई जाएंगी। तो फंजाई क्या हो जाती है? फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में क्या ये फंजाई ग्रो करती हैं? जो वार्म प्लेसेस होते हैं और जो ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड फॉर इन द रेफ्रिजरेटर? तो आप जानते हैं कि हम आप रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें जो क्या होते हैं, उसमें जो
आप सारा कुछ सामान रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं उनको फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो पाते हैं। तो एक बार फंजाई फिर से देख लेते हैं बेटा। फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे सो ग्रेट डाइवर्सिटी मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। उनके मार्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फूड्स। रॉटन फूड और ब्रेड्स में आपने फंजाई देखी होगी। द कॉमन मशरूम यू ईट, आपने जो मशरूम खाए हैं, जो आपने टोडस्टूल्स खाए हैं, वो क्या होते हैं? वो बेटा फंजाई होते हैं। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स ऑन ड्यू टू पैरासाइट फंगस। जो व्हीट में जो हो जाता है वाइट स्पॉट, वो किसकी वजह से होता है बेटा? फंगस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सम यूनिसेलुलर फंजाई क्या होती है? ईस्ट होती हैं। अब फंजाई कैसी होती है? मल्टीसेलुलर भी होती है और फंजाई यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो बताएंगे ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बटर। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड और बटर बनाने के लिए, ब्रेड और वियर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट। तो व्हीट रस्ट कॉजेज किसके द्वारा हो जाएगा बेटा? ये पक्सीनिया के द्वारा हो जाएगा। इन द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो व्हीट रस्ट किसके द्वारा हो गया? पक्सीना के द्वारा हो जाएगा। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक किससे बनाएंगे? पेनिसिलियम से बनाएंगे। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, सॉइल में। और दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। तो जो अधिकतर कहाँ पे ग्रो करेंगी? जो वार्म एरियाज होंगे, जो ह्यूमिड एरिया होंगे, वहाँ पे क्या करेंगी? फंजाई ग्रो करेंगी। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? आपको पता होगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप रेफ्रिजरेटर में अपने फूड को क्यों रखते हैं? क्योंकि आप फंगल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करते हैं? अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ तक वीडियो क्लियर है, अगर आप सारी चीज़ें आपको समझ रही हैं, अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको क्लियर हो रही है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ा जाए। वीडियो को बेटा अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को नोटिफिकेशन बेल का प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप लगातार देख पाएंगे। चलिए बेटा आगे देखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अब देखते क्या है आगे कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। तो ईस्ट क्या होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है और फिलामेंटस होता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। जो बेटा फंजाई का स्ट्रक्चर होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। थ्रेड लाइक होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ईस्ट कैसी होती है बेटा? यूनिसेलुलर होती है बेटा। और क्या होते हैं? फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा किसे क्या बोलते हैं? वो हाइपी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइपी नोन एज माइसीलियम। तो फंजाई का जो लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। और जो ग्रुप ऑफ जो नेटवर्क होता है हाइपी का, उसको बेटा क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। तो नेटवर्क जो हाइपी का नेटवर्क का ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? माइसीलियम बोलते हैं। और जो लॉन्ग सिलेंडर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बेटा क्या बोलेंगे? उसको हम हाइपी बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ हाइपी क्या हो जाएगा? माइसीलियम हो जाएगा। आगे देखते हैं। सम हाइपी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइपी। तो सिनोसाइटिक हाइपी में क्या हो जाएगा बेटा? जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक जगह हो जाएंगे तो वो क्या, अगर उनमें साइटोप्लाज्म एक जगह ही बना रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस एक जगह बने रहेंगे, तो बेटा तो उसको क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक हाइपी बोलेंगे। तो सम हाइपी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस स्टेशन, अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? तो उसको हम सिनोसाइटिक हाइपी बोलेंगे। ठीक है ना। एक साइटोप्लाज्म में अगर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? तो उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइपी। देखते हैं आगे बेटा। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वाल्स इन देयर हाइपी। अगर उनके बीच में क्रॉस कोई वाल पाई जाएगी, सेप्टा पाया जाएगा, द वाल्स ऑफ फंजाई आर कंपोस्ट ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि जो फंजाई की जो वाल होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और प्लांट की वाल बेटा किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो बेटा क्या है कि फंजाई की जो वॉल होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है बेटा काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है बेटा किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। बहुत सारी फंजाई कैसी होती है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। फंजाई कैसी होती हैं? हेट्रोट्रॉपिक होती हैं बेटा।
और क्या होता है, फंजाई कैसी होती है, हेटरोट्रॉपिक होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक नेचर बेटा क्या होता है, जो डेड सबस्टेंस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इंटेक करते हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा, उनको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। और जो दूसरे अदर एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे उनको बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा, पैरासाइट बोलेंगे। दीज कैन लिव एज सिम्बायोटेन। सिम्बायोट क्या होता है, इन एसोसिएशन में एल्गी लाइकेन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा। अगर देखिए बेटा, अगर फंजाई का एसोसिएशन हायर प्लांट से होगा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। अगर फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ होगा तो उसको बेटा लाइकेन बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो फंजाई एसोसिएट, जब फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट करेगी तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। जब यही फंजाई हायर प्लांट के साथ एसोसिएट करेगी तो उसको बेटा माइकोराइजा बोलेंगे। अगर सब कुछ क्लियर है तो बेटा बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि अगर फंजाई का एसोसिएशन अगर लाइकेन से होगा, कब होगा, जब एल्गी से एसोसिएशन होगा, हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन। अगर फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिजन के होगा और वर्डिंग के थ्रू होगा। तो फंजाई में कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कई प्रकार से होता है। कौन कौन से फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो फिजन से होगा या तो फिर वर्डिंग से होगा। तो मोरी जनरली अगर क्या देखा जाए, फंजाई में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू होता है और फ्रेगमेंटेशन के होता है। तो ये तो अगर पूछा जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस होता है तो बताएंगे फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से और बर्डिंग से। ठीक है। तो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, वर्डिंग से हो जाएगा और फिजन से हो जाएगा। और फिर अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बताया था फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू और बर्डिंग के थ्रू। तो एसेक्सुअल, तो ये तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है। वेजिटेटिव पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोडक्शन तो बताएंगे फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फिजन। और अगर पूछा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या बताएंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो जो स्पोर्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, कॉनिडिया और स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर। तो फंजाई में स्पोर्स कैसे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं, स्पोरंजियोस्पोर्स बोलते हैं और जूस्पोर्स बोलते हैं। जूस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, जूस्पोर मोटाइल होते हैं। तो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर और बैसिडियोस्पोर्स। तो बहुत अगर पूछा जाए कि फंजाई का डिवीजन किस बेस पे होता है तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब देखते हैं, हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एस्कोस्पोर और वैसिडियोस्पोर्स। oospore, एस्कोस्पोर और वैसिडियोस्पोर्स। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फंजाई फ्रूटिंग बॉडी। तो जो स्पोर्स किससे बनेंगे, देखिए स्पोर्स अगर बनेंगे कहाँ बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे, वहीं से क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फ्रूटिंग बॉडी में होगा, वहाँ से क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो कौन कौन से 3 स्टेप्स होंगे देखेंगे। पहला हो जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी कंडीशन क्या होती है, प्लाज्मोगैमी कंडीशन क्या होती है, जब 2 मोटाइल गैमीट्स क्या करेंगे, एक दूसरे में फ्यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जब 2 गैमीट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्लाज्मोगैमी कहलाएगी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल। देखिए गैमीट कैसे हो सकते हैं, गैमीट मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दोनों गैमीट हम फ्यूज करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जब ये अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। अगर 2 नॉन मोटाइल हो या तो फिर नॉन मोटाइल हो गैमीट या तो फिर मोटाइल गैमीट हो, अगर इनका फ्यूजन होगा तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। अगर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे।
तो ठीक है बेटा, कैरियोगेनेसिस आप जानते हैं क्या होगा। कैरियोगेमी में मतलब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो कैरियोगेमी होगी। अगर दो गैमीट के क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। तो मियोसिस होगी जायगोट में, जायगोट से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर बेटा यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताया कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चैनल को बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देंगे, जिसकी हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। तो बेटा बताना चाहेंगे एनसीईआरटी सारी पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी क्लियर करते चाह रहे हैं, जो कि कम्युनिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो क्या होता है जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी, टू हैप्लैट हैप्पी एंड कंप्लेटिवली मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो क्या होता है जब दो फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करेंगे तो क्या होता है दो हैप्लॉइड हाइपी जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मैटिंग करेंगे। टाइप ऑफ कम टुगेदर, अपने मैटिंग करेंगे दो हाइपी और वो फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, सम फंजाई एंड फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट टू डिप्लॉइड। तो क्या होता है जब दो हाइपी, जब फंजाई मैंने बताया कि हाइपी स्ट्रक्चर होता है, दो हाइपी क्या करेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो हाइपी क्या करेंगे तो मेटिंग करेंगे टुगेदर, क्या होगा तब यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इन अदर फंजाई। कौन कौन से फंजाई में क्या क्या बनेंगे, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज। देखिए जो फाइकोमास्टीज होता है उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, उसमें एल्गल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या बनेंगे उसमें, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। तो एस्कोमाइस्टीज में किसका फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर्स का, और बेसिडोमाइस्टीज में किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिडोस्पोर्स का। हाउएवर इन द अदर फंजाई तो किसका होगा, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज। आर इंटरवायरिंग डाइकोरिएट, इसमें डाइकोरिएटिक स्टेज पाई जाएगी, यानी कि दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियनिक, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, डाइकैरियनिक कंडीशन कहलाएगी। यानी कि उनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा लेकिन उनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, न्यूक्लियस फ्यूज बाद में होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है डाइकैरियन कंडीशन। उम्मीद करते हुए बेटा कि डाइकैरियन कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियनिक फेज, और ये फेज क्या कहलाता है, डाइकैरियनिक फेज कहलाता है। आगे क्या होता है देखिए, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। तो फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियनिक कंडीशन बोलेंगे। यानी कि एक सेल्स में क्या होगा, दो अलग अलग न्यूक्लियाई होंगे। फिर बाद में क्या होगा बेटा, इन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। तो लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, तो उनकी कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिर डिप्लॉयड कंडीशन बोलेंगे। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, फिर क्या होता है, इस फंजाई के चारों क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाता है। और उनमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो बेटा ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। फ्रूटिंग बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या होगा बेटा, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पूछा जाए कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डाइकैरियनिक कंडीशन होती है। तो उस डाइकैरियन कंडीशन के बाद एक फेज बनता है डाइकैरियन फेज। उस डाइकैरियन फेज से क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर किसके अंदर रहते हैं, जो इसके अंदर क्या बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है बेटा। उस फ्रूटिंग बॉडी से क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो फंजाई में वेरियस कंडीशन पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। इसलिए फंजाई को किस बेस पर डिवाइड किया गया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो बेटा बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब देखिए जो फंजाई किंगडम है उसको मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, जो उसकी माइसिलियम होती है उसको बेस उसके आधार पर, और जो मोड ऑफ स्पोर फार्मेशन, इसमें जो स्पोर का फार्मेशन होता है उसके आधार पर, और फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है उसके आधार पर इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी आप पढ़ेंगे, फाइकोमास्टीज, बेसिडोमास्टीज, ठीक है ना, और ड्यूट्यूर और इस प्रकार से आप पढ़ेंगे सारे के सारे। तो क्या होगा, मार्फोलॉजी और माइसिलियम के आधार पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, फाइकोमास्टीज में एस्कोमास्टीज एस्कस बनेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, एस्कोस्पोर्स बनेंगे एस्कोमास्टीज, बेसिडोमास्टीज और ड्यूट्यूरोमास्टीज। तो अब चलिए देखते हैं एस्कोमास्टीज, कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई। एस्कोमास्टीज को क्या बोलते हैं,
चलिए देखिए, पहले देखते हैं फाइकोमास्टीज। देखिए फाइका वर्ड जो होता है, फाइका वर्ड का संबंध होता है एल्गी से, यानी कि ये वो फंजाई जिनमें कुछ कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं, एल्गी से मिलते जुलते कैरेक्टर पाए जाते हैं। किसमें? फाइकोमास्टीज में। फाइकोमास्टीज में बेटा कैसे कैरेक्टर मिलते जुलते पाए जाएंगे? एल्गी से मिलते जुलते कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे? फाइकोमाइसिटीज में। तो देखिए फाइकोमास्टीज क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ फाइकोमास्टीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है बेटा, जो फाइकोमास्टीज होती हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? मॉइस्ट एरिया में पाई जाएंगी, डैम्पी एरियाज में पाई जाएंगी, और ये जनरली कैसे होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाएंगे। यहाँ पर पानी होगा वहाँ पे क्या पाई जाएंगी? फाइकोमास्टीज पाई जाएंगी। और डिकेइंग वुड और मॉइस्ट और डैम्पी प्लेसेस में क्या पाई जाएंगी? फाइकोमास्टीज पाई जाएंगी। द माइसिलियम इज एसेप्टिक एंड सिनोसेटिक। तो एसेप्टिक कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसमें कोई भी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। जब सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुत सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक साथ एक ही सेल्स में पाए जाएंगे, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? सिनोसाइटिक कंडीशन पाई जाएगी। बेटा सिनोसाइटिक का मतलब होता है जब किसी भी कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? बेटा सिनोसाइटिक कंडीशन कहलाती है। तो क्या होता है? माइसिलियम कैसे होता है? एसेप्टिक फाइकोमास्टीज के अंतर्गत पाए जाने वाली जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम हमने बताया था ग्रुप ऑफ हाइपी क्या कहलाता है बेटा? माइसिलियम कहलाता है। माइसिलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाइपी। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक फंजाई का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपी बोलते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं माइसिलियम। तो माइसिलियम क्या होता है? एसेप्टिक होता है और सिनोसेटिक होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे और कैसे होते हैं? सिनोसाइटिक कंडीशन पाई जाएगी फाइकोमाइसिटीज में। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जूस्पोर। जूस्पोर के थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जूस्पोर क्या होता है बेटा? मोटाइल होता है, और प्लानोस्पोर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। कई बार पूछा जाता है कि जूस्पोर क्या होते हैं और जूस्पोर के थ्रू किसमें रिप्रोडक्शन होता है? तो जूस्पोर कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमास्टीज में। जूस्पोर कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं, और प्लानोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूसेस इन स्पोरेंजियम। अगर बात करें कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। किसमें प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम क्या होती है बेटा? थैली जैसी संरचना होती है जिसमें कि क्या होते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं। प्लानोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो जूस्पोर और प्लानोस्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है? फाइकोमास्टीज में होता है। तो जो फाइकोमास्टीज की क्लास फाइकोमास्टीज के मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है? जूस्पोर और प्लानोस्पोर्स बनते हैं। प्लानोस्पोर कैसे होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर आज कैसे ग्रो करते हैं? ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोरेंजियम में होता है, लेकिन होते कैसे? एंडोजीनियसली प्रोडक्शन होता है। और कहाँ पे होता है? स्पोरेंजियम में प्रोडक्शन होता है। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? फ्यूजन ऑफ द टू गैमोस्पोर। देखो जाइगोस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। जब दो गैमेट मिलकर बनाएंगे जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। दीज गैमिट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, यानी कि सिमिलर कैसे होते हैं? मार्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, तो इसका कंडीशन बोलेंगे आइसोगैमस। और अगर ये डिसिमिलर होते हैं तो उसको बोलेंगे एनाइसोगोमस और ऊगैमस। जब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा तो वो कंडीशन क्या होती है? ऊगैमस होती है। अगर दोनों एक जैसे, दोनों गैमिट एक जैसे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमस बोलेंगे। तो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और ऊगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकर राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। मैंसन पहले ही बता दिया था, राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। अल्बुगो क्या होता है? पैरासाइट फंजाई ऑन द मस्टर्ड। ठीक है, तो अल्बुगो क्या होता है बेटा? पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड। अगर इसकी बात करें, अगर ट्रिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? RAM। तो आर से क्या हो जाएगा बेटा? आर से होगा राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और ए से क्या होता है? अल्बुगो क्या है बेटा? पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड पे अल्बुगो क्या होता है? पैरासाइट फंजाई होती है। एम से हो जाएगा बेटा म्यूकर। तो फाइकोमास्टीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? RAM। ठीक है ना? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड आगे, और इसके बाद ए से हो जाएगा अल्बुगो क्या है बेटा? फंजाई किस पे? मस्टर्ड पर। और म्यूकर। तो उम्मीद करते बेटा कि आपको फाइकोमास्टीज समझ में आ गई। चलो एक बार फिर से रिवीजन मार देते हैं फाइकोमास्टीज। देखिए फाइकोमास्टीज के जो मेंबर होते हैं वे बेटा कैसे होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे,
और साथ ही साथ में ये एक्वेटिक हैबिटेट के पाए जाने के साथ साथ ये डिकेइंग वुड और मॉइस्ट और प्लेसेस में पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पर, जैसे कि हमें होता है अल्बुगो। अल्बुगो कैसे होता है? अल्बुगो जो होता है वो पैरासाइट होता है मस्टर्ड पर। इसके बाद मॉइस्ट और डैम्पी प्लेसेस में पाए जाएंगे। माइसिलियम इज एसेप्टिक और सिनोसेटिक। सिनोसेटिक कंडीशन पाई जाएगी क्योंकि इनके सेप्टा होते कैसे होते हैं? एसेप्टिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के होता है। जूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। एप्लानोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोर का फार्मेशन क्या होता है? एंडोजिनसली होता है स्पोरेंजियम में। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर का फार्मेशन कैसे होता है? टू गैमेट से फार्मेशन होता है। डी गैमेट आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, तो कैसे होते हैं? आइसोगैमस होते हैं। और डिसिमिलर कैसे होते हैं? अगर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो क्या कंडीशन होगी? ऊगैमस होंगी, एनाइसोगैमस होंगी। सम कॉमन एग्जांपल क्या है? म्यूकर, म्यूकर के साथ राइजोपस। राइजोपस क्या था? ब्रेड मोल्ड होता है। और अल्बो क्या होता है? पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो ये तो हो गया फाइकोमास्टीज। तो उम्मीद करते हैं बेटा फाइकोमास्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइकोमास्टीज के बाद पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज देखिए, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनको कॉमनली क्या किस नाम से और पुकारते हैं? सैक फंजाई के नाम से। तो बेटा एस्कोमाइसिटीज क्या हो जाएगा? सैक फंजाई हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम। फाइकोमास्टीज में क्या होता था? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। रेयरली यूनिसेलुलर, और बहुत ही कम कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट और सैक्रोमाइसिस। ठीक है ना। तो दे आर सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। ग्रोवेन और डग। डग पर ग्रो करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉप्रोफिलस बोलेंगे। तो फंजाई कैसे? सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। माइसिलियम कैसे होते हैं? इनका जो माइसिलियम होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड पाए जाएंगे। जबकि फाइकोमास्टीज के जो मेंबर थे वो कैसे थे? उनमें सिनोसाइटिक कंडीशन पाई जाएगी और एसेप्टिक कंडीशन पाई जाएगी। जबकि यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? एस्कोमास्टीज में क्या हो जाएंगे ये? एस्कोमास्टीज में सेप्टेड कंडीशन पाई जाएगी और ब्रांच्ड होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। इसमें एस्कोस्पोर्स कैसे बनेंगे? जो स्पोर्स बनेंगे वो कॉनिडिया में बनेंगे। कॉनिडिया जो कैसे होते हैं? प्रोड्यूस एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। जबकि फाइकोमास्टीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर आर कॉनिडिया होते हैं। इस प्रोड्यूस किसे होते हैं? एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर। वहाँ पे वो किस में फॉर्मेशन होगा? स्पोरेंजियोस्पोर्स में। यहाँ पे किस में फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कॉनिडियोस्पोर्स में। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। फिर कॉनिडिया से क्या बनेगा? माइसिलियम बनेगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई, और एस्काई बनेगी जिसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर एस्कस बनेंगे। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। तो क्या होता है? जो इनमें एस्काई बनेंगी वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएंगी, जिसको क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। इसके लिए इनको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। सम एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? एस्पैरागस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किसका यूज़ करते हैं? न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं। मैनी मेंबर लाइक मॉरल्स एंड ट्रुफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिशियस। तो बहुत सारे जो मेंबर होते हैं कौन से तो किसके एडिबल होते हैं और कंसिडर्ड डेलिशियस। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स ऑन ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिशियस। तो ये तो हो गया क्या? एस्कोमाइसिटीज। अब बात करते हैं वेसिडोमाइसिटीज की। देखिए बेटा, बैसिडोमाइसिटीज क्या होते हैं? कॉमनली नोन एज बैसिडोमाइसिटीज और मशरूम और ब्रैकेट फंजाई और पफ वाल्स।
अगर हम बात करें वेसिडोमाइस्टीज के नामों की, तो वेसिडोमाइस्टीज को क्या क्या बोलते हैं? मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी के सभी आ जाएंगे वेसिडोमाइस्टीज के अंतर्गत। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्रीज स्टम्प्स आर इन लिविंग प्लांट बॉडीज और पैरासाइट रस्ट ऑन स्मट। तो सॉइल में ग्रो करेंगे, लॉक्स माने जो लकड़ी के होंगे गट्ठर, उनमें ग्रोथ करेंगे। ट्री स्टम्प पेड़ के जो तने होंगे उनमें ग्रो करेंगे। लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट और स्मट, इसमें क्या होता है? ये पैरासाइट कॉज करेंगे। माइसीलियम ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन, लेकिन वेसिडियो स्पोर्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेम्स और जीनोटाइप। लेकिन क्या होती है? प्लाज्मोगेमी पाई जाएगी फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेम्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो क्या होगा यहाँ पे? जो डाइकैरियोटिक कंडीशन होगी वो क्या बनाएंगे? बेसिडियम बनाएंगे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। तो बेसिडियम में क्या होगी? कैरियोगेमी होगी और क्या होगी? इनमें मियोसिस होगी, जिससे क्या होगी? बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। बेसिडियो स्पोर्स कैसे होंगे? एन होंगे। बेसिडियम कैसे होगी? 2n होगी। बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीसनली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। बेसिडियम पर क्या होंगे? बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे किस में? बेसिडियम में। बेसिडियो स्पोर किस पर प्रोड्यूस होंगे? बेसिडियम में। तो कैसे प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पे ये एक्सोजीनसली होंगे। फाइकोमास्टीज में कैसे होते हैं? एंडोजीनसली होते हैं। द बेसिडियम आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प। जो बेसिडिया किस पे अरेंज होंगे? फ्रूटिंग बॉडी पर, जिसको क्या बोलेंगे? बेसिडियो कार्प बोलेंगे। सम कॉमन मेंबर आर एगैरिगस। एगैरिगस को क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। यूस्टिलो का क्या होता है? स्मट होता है। पक्सीनिया क्या होता है? रस्ट फंगस होता है। पक्सीनिया क्या होता है? रस्ट फंगस होता है। यूस्टिलो का क्या होता है? स्मट होता है। और एगैरिगस क्या होता है? मशरूम होता है। तो जितने भी फाइकोमास्टीज हैं, एस्कोमास्टीज हैं और वेसिडोमास्टीज हैं, तो बेटा इसकी सबकी एक हम ट्रिक बना देंगे जिसके द्वारा आप पढ़ पाएंगे कौन सा वेसिडोमास्टीज है, कौन सा एस्कोमास्टीज है और कौन सा आपका वेसिडोमास्टीज है। तो चलिए देखते हैं आगे। वेसिडोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज क्या है? ड्यूटेरोमास्टीज के अंतर्गत एग्जाम्पल बहुत याद करने हैं। एग्जाम्पल में आपको कभी भी कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, तो एग्जाम्पल आप हमेशा इनके याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखिए, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नॉन। इसमें क्या होता है? जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होती हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, या तो वेजिटेटिव होगा या तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम called under deuteromastes and sexual stage another placed under another classes। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो इनको यहाँ से हटा करके दूसरी क्लास में रख दिया जाएगा। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। वंस परफेक्ट sexual stages of member of Deuteromaestes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomaestes। तो क्या होता? अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता तो इनको किस में रखते? या तो फिर वेसिडोमाइस्टीज में रखते या तो फिर इनको एस्कोमाइस्टीज में रखते। ड्यूटेरोमाइस्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया। तो इनमें जो इनको स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉनिडिया बोलते हैं। तो ये जनरली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। और किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। द माइसिलम इज सेप्टिक एंड ब्रांच। माइसिलियम कैसे होते हैं? सेप्टिक और ब्रांच्ड होंगे।
Some members are saprophytic or parasite, while a large number of them are decomposers on litter and help in मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करेंगे। ज़्यादातर कैसे होते हैं ये, सम कुछ कैसे होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, जबकि बहुत अधिक मात्रा में कैसे होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी कि ड्यूटेरोमाइस्टिस कैसे होते हैं, ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं पैरासाइटिक होते हैं और सैप्रोफाइटिक होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, सम एग्जाम्पल कौन कौन से, अल्टरनेटिया, कॉलेट्राइकम और क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। इनको एक्ट करके याद कर लीजिए, अल्टरनेटिया, कॉलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये तो था बेटा फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडियोमाइसिटीज़। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा किंगडम प्लांटी के बारे में, फिर किंगडम एनिमलिया के बारे में, फिर बताया जाएगा वायरस, वायरस, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में। फिर इसके बाद चैप्टर क्या हो जाता है ख़त्म। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर आपको दिया जाएगा वायराइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, और फिर जो इसके बाद आपने बताया आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब प्लांटी और एनिमलिया का आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे एनिमलिया के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कुछ सम लाइन्स फ्रॉम द एनिमल प्लांटी। देखिए प्लांटी क्या होते हैं, प्लांटी आप जानते हैं प्लांटी कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं प्लांटी, जनरली प्लांटी होते हैं कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। तुमने क्लोरोफिल पाए जाएंगे किसमें, प्लांटी में, और ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट। कुछ कैसे होते हैं हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, कैसे होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटा इज द पैरासाइट। अगर पूछा जाए क्या प्लांटी पैरासाइट होते हैं तो बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल कौन कौन से बेटा पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट हो जाएंगे कस्कुटा, कैसा हो जाएगा कस्कुटा, क्या हो जाएगा आपका पैरासाइट हो जाएगा। और वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडरबर्ट ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो प्लांट कैसे होते हैं इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉपिक नेचर भी शो करते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होंगे और पैरासाइटिक भी होंगे। चलो देखते हैं द प्लांट सेल्स हैव ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और प्लांट कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। प्लांटी इंक्लूड, प्लांटी में क्या क्या होता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं क्या है, प्लांटी कैसे होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाएंगे। तो मेंबर ऑफ पार्शियली कैसे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ इंसेक्ट जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस भी होते हैं और कुछ पैरासाइट होते हैं। ब्लैडरबर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं। और कस्कुडा क्या होता है, कस्कुडा आपका हो जाएगा पैरासाइटिक हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे और इनकी सेल वाल क्या हो जाएगी, सेल वाल के चारों ओर सेलुलोज पाई जाएगी। अब इनके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर साथ साथ में आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, कौन कौन से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। इतना क्लियर है तो बेटा बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आप देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है डिस्टिंक्ट फेज। तो प्लांट में क्या होता है लाइफ साइकिल में एक डिस्टिंक्ट फेज पाया जाता है, डिप्लॉयड, सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक बेटा क्या होता है, हैप्लॉयड होती है स्टेज, और डिप्लॉयड स्टेज क्या होती है स्पोरोफाइटिक। जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो कैसी होती है डिप्लॉयड स्टेज होती है, और जो हैप्लॉयड की होती है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो ये कंडीशन क्या होती है, एक दूसरे की अल्टरनेट होती है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर। तो क्या होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं और डिपेंडेंट टू अदर होते हैं। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट द फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
यानी कि सैप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइट एक दूसरे पर कभी कभी निर्भर भी रहेंगे, कभी कभी निर्भर नहीं रहेंगे। यानी सैप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट इन सम स्टेजेस एंड सम स्टेजेस gametophyte is also depend on the sporophytic. This is known as the alternation of the generation. You will study further detail in the kingdom. आप किंगडम के बारे में तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी गैमेटोफाइट कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफाइट पे भी डिपेंड रहेगा, और कभी कभी स्पोरोफाइट भी क्या होता है, डिपेंड रहेगा और नहीं भी रहेगा, दोनों चीज़ें हैं। इन सभी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो बताइए। हाँ सर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं एनिमलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमलिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं, और कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें क्या पाए जाएंगे बेटा, अगर इनकी बात करें, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। तो दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड फूड। प्रत्यक्ष या प्रत्यरूप से, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पर निर्भर करेंगे, प्लांट पर निर्भर करेंगे अपने फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो कैसे, किस प्रकार से फूड को स्टोरेज करेंगे, या तो ग्लाइकोजन के रूप में या तो फिर फैट के रूप में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। बाई द इंजेक्शन ऑफ फूड के क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। येलो दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। तो इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। हायर फॉर्म्स सो एलोबरेट सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म पाई जाएगी। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर क्या होते हैं, लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी। इसके बाद क्या होंगे, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या होगा, इसमें फ्यूजन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बाद डेवलपमेंट होगा उसका एम्ब्रियो का। तो इस प्रकार से क्या होगा, साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला। चैप्टर 4 में आप इन सारे के बारे में, सभी के फाइलम के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वायरस, वायराइड, प्रियंस और लाइकेन के बारे में। तो देखिए, वायरस, वायराइड्स, प्रियंस और लाइकेन। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids और prions। तो देखिए, विटिकर्स के क्लासिफिकेशन में कुछ खामियां भी थी। इन्होंने लाइकेन को नहीं रखा था। लाइकेन को कहाँ पे रखा जाए, वायरस, वायरस, वायरोइड्स और प्रियंस को कहाँ रखा जाए, ये अभी तक इनमें नहीं पता चल पाया था। देयर आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जो कि आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। नॉन वीट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव अस even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure. Living organisms क्या होते हैं, living organisms वे होते हैं जिनमें सेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। द वायरस आर नॉन सेलुलर। वायरस कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर characterized by having an इनर्ट क्रिस्टलन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो कैसे होते हैं, लिविंग सेल के बाहर कैसे होते हैं, ये क्रिस्टल के नुमा होते हैं। वायरस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये है 2MB का वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, और ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल और रिप्लिकेट देमसेल्फ। अगर ये लिविंग सेल्स में इंजेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये रिप्लिकेट करेंगे, किलिंग ऑफ होस्ट, और क्या करेंगे, उसको किलिंग होस्ट को यहाँ तक कि उसको मारने तक का प्रयास करते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो आप क्या बता सकते हैं वायरस कैसा होता है, लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है। द नेम ऑफ वायरस दैट मीन्स वीनोम और पॉइजनस फ्रूट वाज गिवन बाई दिमित्री इवानोव्स्की। तो इवानोव्स्की जो थे, उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले वायरस को इन्होंने बताया था वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो सबसे पहले वायरस का जो नाम दिया था वो किसने दिया, दिमित्री इवानोव्स्की ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि ये कैसे होते हैं, ये
ये वीनोम होते हैं, यानी कि ये पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। तो रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एंड कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिसीज़ ऑन टोबैको। तो उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ की खोज की थी और उन्होंने वायरस को तो बताया था कि वायरस कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियम प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि बैक्टीरियम प्रूफ फिल्टर से ये पास हो जाते हैं। M.W. Wiesering demonstrated that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called fluid as Continuum vivum fluidium infectious liquid food। ये किसने बताया था? M.W. Wiesering। नीट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि M.W. Wiesering ने क्या बताया था? कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम इन्फेक्शस फ्लूड, जिसका मतलब होता है। सो W.M. स्टैनले ने क्या किया था? इनको क्रिस्टलाइज किया था। W.M. Stanley showed that virus could be crystallized and crystal contain largely of proteins। proteins होता है क्रिस्टल, they are inert outside and their specific host cell। virus are obligate parasite। virus कैसे होते हैं? obligate parasitic होते हैं। अब आगे क्या है देखिए, इन एडिशन टू पैरासाइट वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए। ऐसा कोई नो वायरस मतलब वायरस में ये ज़रूरी नहीं है कि डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन। वायरस में क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन होती है और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इन्फेक्शस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जो प्लांट होता है उसमें कैसा वायरस होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है? जो प्लांट के जो वायरस होते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि प्लांट में जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? जो एनिमल्स में जो वायरस पाए जाएंगे उनमें क्या हो जाएगा? वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड क्या होंगे? वो या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि आरएनए कैसा होगा? उनमें सिंगल स्टैंडर्ड भी होगा और डबल स्टैंडर्ड भी होगा। और डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। यानी कि जो प्लांट होते हैं उनमें वायरस कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनमें आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन कोड होता है वायरस का वो किसका बना होता है? कैप्सिड का बना होता है। जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। तो जो कैप्सिड की यूनिट क्या होती है? कैप्सोमियर होती है। वायरस का जो बाहर का खोल होता है किसका बना होता है? कैप्सिड का बना होता है। तो ये प्रोटीन कोड क्या होता है? तो प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो ये कैप्सिड का बना जो होता है न्यूक्लियो, जो कैप्सोमियर इसकी यूनिट होती है कैप्सिड की। तो कैप्सिड क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज हेलिकली और पॉलीहेड्रल जेनेटिक फॉर्म। अगर पूछा जाए किस प्रकार से ये अरेंज्ड होंगे तो हेलिकल अरेंज होंगे या तो फिर ये पॉलीहेड्रल जोमेटिक फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। वायरस कॉजेज डिसीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस से जो डिसीज़ होती है कौन कौन सी होंगी? मम्स होंगे, स्मॉल पॉक्स होंगे, हर्पीज़ होंगे और इन्फ्लुएंजा। तो वायरस कौन कौन से डिसीज़ कॉज करेंगे? मम्स डिसीज़ कॉज करेंगे, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ और इन्फ्लुएंजा कॉज करेंगे। तो वायरस की डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो कौन कौन से? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, मम्स, हर्पीज़ और स्मॉल पॉक्स। एड्स इन ह्यूमन इज़ आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। तो वायरस में क्या होगा? मोज़ेक फॉर्मेशन होगा। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइश एंड वीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। तो क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स हो जाते हैं? कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। इनमें मोज़ेक फॉर्मेशन होगा। लीफ रोलिंग हो जाती है, लीफ कर्लिंग हो जाती है,
येलोइंग, लीफ कैसी हो जाती है, येलो से हो जाती है, वीन कर्लिंग और डार्फिंग और स्टैंड ग्रोथ, ये सब के सब क्या लक्षण दिखाई देते हैं प्लांट में, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। तो ये तो थी जानकारी वायरस की। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे वायराइड्स के बारे में कि अक्सर कर ये वायराइड्स क्या होता है और किस तरीके से ये इन्फेक्ट करता है प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी। तो देखिए वायरस की बात करें, टीओ डायनर ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था वायरस को, न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिसीज। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, आरएनए नहीं पाया जाएगा, फ्री आरएनए होंगे, टू बी फ्री आरएनए, इट लेक टू बी ए फ्री आरएनए, फ्री आरएनए पाया जाएगा, आरएनए तो पाया जाएगा लेकिन फ्री स्टेज में होगा। इट लैक्ड प्रोटीन कोट दैट इज़ फॉर्म इन वायरस, लेकिन क्या होता है इसमें आरएनए तो पाया जाएगा, वायराइड क्या होता है, वायराइड में फ्री आरएनए पाया जाता है लेकिन इसके बाद जो कोट होता है प्रोटीन कोट वो नहीं होता है। प्रोटीन कोट जो कि जैसा कि वायरस में प्रोटीन कोट पाया जाएगा तो इसमें वो प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो वायराइड की खोज सबसे पहले किसने की थी, वायराइड की खोज सबसे पहले टीओ डायनर ने की थी। तो आरएनए ऑफ वायरस वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, जो वायरस का जो आरएनए होता है वो फ्री स्टेज में होता है और उसकी क्या होता है बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और वायरस के बाहर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता। टीओ डायनर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिसीज इसके द्वारा होती है, वायराइड्स के द्वारा। तो ये तो था वायराइड्स। अब बात करते हैं प्रियॉन की। मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शंस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर found to be transmitted by an agent constituting of abnormally folded protein. The agent was similar in size of virus. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are Vovian spongiform encephalopathy, based commonly called mad cow disease in cattle. Mad cow disease in cattle and analogous वेरिएंट CR जैकब डिसीज इन ह्यूमंस। तो मैड काउ डिसीज़ किसके द्वारा होती है, प्रियॉन्स के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं लाइकेंस की, फिर बात करते हैं फाइकोबायोंट की, फिर बात करते हैं माइकोबायोंट की। तो ये लाइकेंस के बारे में हमने पहले ही बता दिया था जब फंजाई पढ़ा थी। तो लाइकेंस क्या होता है, एल्गल और फंजाई का जो कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, लाइकेंस होता है। और जब फंजाई और हायर प्लांट के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो उसको माइकोराजा बोलते हैं। तो बेटा आपको समझ में आएगा कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल होगा बिटवीन द एल्गल और फंजाई। तो एल्गल और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, लाइकेंस होता है। एल्गल कंपोनेंट इज नोन फाइकोबायोंट। देखिए बेटा फाइको का मतलब होता है एल्गी, तो जो एल्गल कंपाउंड होता है उसको फाइकोबायोंट बोलेंगे और माइकोबायोंट फंगल कंपाउंड है तो उसका माइकोबायोंट बोलेंगे। जो एल्गल कंपाउंड होगा उसको फाइकोबायोंट बोलेंगे। फाइको मतलब एल्गी। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। तो ऑटोट्रोपिक कौन है, जो फाइकोबायोंट क्या होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है और जो माइकोबायोंट होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हेटरोट्रोपिक। ठीक है। एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम इट पार्टनर। तो एल्गल का काम क्या होता है, फूड का, एल्गल का काम ये होता है कि वो ऑटोट्रोपिक होता है, जबकि फंगल कंपोनेंट क्या होता है वो वहाँ से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो एल्गल का काम क्या हो जाता है, वो क्या करेगा, प्रिपेयर्ड फूड। एल्गल का क्या करेगा, प्रिपेयर्ड फूड का फॉर्मेशन करेगा और फंगल क्या करेगा, वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा और वहाँ से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator, बहुत important point। lichen are the very good indicator of the pollution. They do not grow in the polluted area। तो जो polluted area होते हैं उनमें lichens ग्रो नहीं करते थे। हाँ, ये तो था चैप्टर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लाइन बाय लाइन पढ़ाया, समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ग्रुप में, और आपको अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं और हमें वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए इस प्रकार से। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, समय दिया, वीडियो लाइन बाय लाइन हमने आपको
समझाने का प्रयास किया, आपने समझा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। बहुत ही कम समय में आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच बेटा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।